नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में देखा जा रहा है एनडीए गठबंधन के तमाम सियासी दल यहां पर एनडीए गठबंधन की मुश्किलें या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन में फूट पड़ती हुई देखी जा रही है, क्योंकि जीतन राम मांझी 25 सीटों की मांग कर बैठते हैं और ऐसे में चिराग पासवान खुद को सीएम पद के दावेदार के तौर पर देखते हैं। तमाम मुद्दों से कहीं ना कहीं अलग राह पर निकलते हुए एनडीए गठबंधन का विरोध करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हुए नजर आते हैं और ऐसे में इंडिया गठबंधन को यहाँ पर समर्थन देते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में पशुपति पारस ने जिस तरह से एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल होने के बावजूद अलग राह बना ली है और ऐसे में 243 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने का दाव लगा चुके हैं, एक ऐलान कर चुके हैं, तो इस ऐलान से क्या कुछ एनडीए गठबंधन को यहाँ पर नुकसान होता हुआ नजर आएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि देखा जा रहा है जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने भी 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी की घोषणा करने की बात कही और उसके बाद चुनावी मैदान में 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारते हुए देखे जाएंगे। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा, क्या नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के सीएम पद के दावेदार बनते हुए नजर आएंगे, सीएम पद ग्रहण करते हुए नजर आएंगे, या यूं कहें कि एनडीए गठबंधन में जिस तरह से फूट पड़ती हुई नजर आ रही है उससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का सीएम बनने का सपना चकनाचूर होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि देखा जा रहा है सम्राट चौधरी जो कि एनडीए गठबंधन के माध्यम से बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आए। कुछ समय पहले नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच सियासी जंग इस कदर तक बढ़ गई थी, कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन का उस दौरान ही टूटना यहाँ पर तय माना जा रहा था। लेकिन देखा गया किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के आला कमान और एनडीए गठबंधन के तमाम सहयोगी दलों के समझाने के बावजूद यहाँ पर सम्राट चौधरी तो फिलहाल शांत हो जाते हैं, लेकिन 25 सीटों की मांग जीतन राम मांझी कर देते हैं और चिराग पासवान खुद को सीएम पद के दावेदार के तौर पर देखते हैं। वैसे में एनडीए गठबंधन की मुश्किलें जीतन राम मांझी भी बढ़ा रहे हैं। तो अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में जो 2025 में विधानसभा चुनाव होना है उसमें एनडीए गठबंधन किस तरह से अपनी राह आगे की आसान करता हुआ नजर आएगा और ऐसे में क्या एनडीए की सरकार एक बार फिर से वापसी करती हुई नजर आएगी, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार की राजनीति में एक बड़ा करिश्मा करते हुए 10वीं बार बिहार के सीएम पद के तौर पर यहाँ पर दावेदार बनते हुए नजर आएंगे और उसके बाद उनका जीतना कितना यहाँ पर आसान रहेगा, कितना मुश्किल रहेगा, ये भी देखना बेहद दिलचस्प है। और ऐसे में जिस तरह से यहाँ पर प्रशांत किशोर तमाम सियासी दावे करते हुए नजर आ रहे हैं और बिहार के अंदर कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा सीटें कब्जाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, पशुपति पारस जिस तरह से एनडीए गठबंधन से बगावत करके चुनावी मैदान में उतर जाते हैं, तो क्या ऐसे में पशुपति पारस अगर यहाँ से ज्यादा सीटें निकाल लेते हैं तो क्या इंडिया गठबंधन की तरफ रुख करते हुए नजर आएंगे, और अगर इंडिया गठबंधन की तरफ रुख करते हैं तो क्या चिराग पासवान भी उसी राह पर चलते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में प्रशांत किशोर जो कि पहली बार चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी इंडिया गठबंधन का अगर रुख कर लेते हैं तो बिहार की राजनीति में एनडीए गठबंधन का क्या कुछ भविष्य रह जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर उभरता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।